नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज का जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उसके पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपी हुई है जिसमें पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, सर्जियो गोर है और साथ में अमेरिका से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। और खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ कई खबरें आई हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर, कुछ जरूरी खबरें हैं वो आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अब तो यह कह दिया है कि अब तक जो भारत के साथ समझौता होता था उसमें अमेरिका का नुकसान होता था और भारत का फायदा होता था। यानी नरेंद्र मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे, केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने उनके पहले के प्रधानमंत्री हुए हैं उनके जमाने में अमेरिका से जो हमारा रिश्ता था व्यापार का, वो ऐसा था कि हमारा फायदा होता था, अमेरिका का नुकसान होता था। अब जो ये माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वाले नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनके राज में अमेरिका के साथ जो ट्रेड हमारा हो रहा है उसमें भारत को नुकसान हो रहा है और अमेरिका को फायदा हो रहा है। ये बात ट्रंप कई बार कह चुका है। ये ट्रेड डील होने वाली है और ट्रेड डील में जितनी शर्तें अभी तक सुनाई दिखाई दे रही हैं उनसे लगता है कि भारत की हालत और खस्ता होने वाली है। एक और खबर आज है और वो खबर ज्यादा परेशान करने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस में ही वो खबर है। वो बताती है कि इस साल जो बारिश अब तक हुई है वो 43% कम है। यानी 100 मिलीमीटर अगर बारिश होनी चाहिए तो सिर्फ 57 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसका असर यह होना है कि खरीफ की जो फसल है उस पर बुरा असर पड़ेगा। और सरकार कह रही है कि बाजरा बोइए, उसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की भी जरूरत कम पड़ती है। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर की भी देश के अंदर कमी आई है और फर्टिलाइजर की कीमतें भी बढ़ी हैं। और इन सब के बीच खबर यह आई है कि भारत का जो कोर सेक्टर है उसका जो विकास दर है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 7 महीनों के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गई है, केवल 0.5% पर, जबकि अप्रैल में ये 1.8% थी, यानी कि 1.3% की कमी आई है। और इस कमी का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो एनर्जी सेक्टर का बताया जा रहा है। वैसे किसी की भी बात ले लीजिए, किसी भी सेक्टर की बात ले लीजिए, एग्रीकल्चर की किसी की भी बात ले लीजिए, जो डेटा आ रहे हैं और इन डेटा पर भी लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी एक बुरे संकट में फंस गई है। एक सवाल मैं लगातार सरकार से कर रहा हूं, पता नहीं क्यों हमारी गोदी मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रही है, और वो सवाल ये है कि पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी प्राइस आपने बढ़ा दी थी कि ईरान में संकट है। सबकी प्राइस आपने बढ़ा दी, कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब हालत यह है कि इंटरनेशनल जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है उसकी प्राइस $80 से भी नीचे आ गई है। अब हालत यह है कि बात यह आ रही है कि ईरान को जो सैंक्शन से छूट मिली है उसके चलते भारत चाबहार पर दोबारा बातचीत शुरू कर रहा है। अब हालत यह है कि आराम से तेल के टैंकर होर्मुज से आ रहे हैं और बड़ा बड़ा बैनर लगा रहा है गोदी मीडिया कि हमारा टैंकर बड़ी शान के साथ आ रहा है। अरे भाई, जब होर्मुज खुल गया तो टैंकर शान के साथ आने ही है। जब उनको कोई रोकने वाला नहीं है तो शान के साथ कहिए, बान के साथ कहिए, आन के साथ कहिए, जैसे चाहें वैसे वो आ सकते हैं। लेकिन वही गोदी मीडिया जो टैंकर शान से आ रहे हैं कहकर मोदी सरकार की दलाली कर रहा है, यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि जब टैंकर आराम से आ रहे हैं, जब इंटरनेशनल प्राइस ब्रेंट क्रूड ऑयल की घट चुकी है, जब सस्ता तेल आपको मिल रहा है, तो ये जो कीमत बढ़ाई गई थी पेट्रोल, डीजल और बाकी सारी चीजों की, वो कम क्यों नहीं की जा रही है। ₹7.5 के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई, जो हमारा डोमेस्टिक सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़ाई गई ₹400-500, और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी तो 2000 के आसपास बढ़ा दी गई। और कहा गया कि दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है, गैस डीजल मिल नहीं रहा है, प्राइस बढ़ गई है, इसलिए कीमत बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जब दुनिया में कीमत घट गई तो घटा क्यों नहीं रहे हैं? इस सवाल का जवाब जब आप सोचेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ है। इसका सीधा सा जवाब है कि नुकसान नहीं हो रहा था, किसी कंपनी का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। हमने देखा था कि उस पीरियड में भी हमारी जो ऑयल कंपनियां हैं वो जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी कमी हो गई थी। पहले अगर ₹100 का फायदा हो रहा था तो अब सिर्फ ₹80 का फायदा हो रहा था। तो वो जो ₹20 कम फायदा हो रहा था वो आपसे और हमसे वसूल लिया गया।
अब जब 100 रुपए का फायदा फिर से होने लगा है तो जो हमसे वसूला गया है वो वापस नहीं किया जा रहा है। और इससे होगा क्या कि इससे कंपनियों का फायदा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले 100 रुपए कमा रहे थे, अब 120 रुपए 140 रुपए कमाएंगे। और हम और आप महंगा तेल खरीद रहे हैं, महंगी गैस खरीद रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक बार दाम बढ़ा दिया तो घटाने का नाम नहीं लेती है। मैं क्यों कह रहा था कि ये समझेंगे तो इकॉनमी का संकट समझ में आएगा। जब आप ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार की नजर में जनता कहीं है ही नहीं। अगर सरकार की नजर में जनता होती तो कोई ट्रेड डील करने से पहले, कुछ बेचने से पहले, किसी अडानी अंबानी को ठेका देने से पहले यह सोचा जाता कि जनता को थोड़ा फायदा हो, जनता को ज्यादा नुकसान ना हो, हमारे यहां रोजगार बढ़े, हमारे यहां गरीबी कम हो, हमारे यहां लोगों को सस्ते में कुछ सामान मिल सके। लेकिन जब सरकार जनता की जगह सोचती है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, कंपनियों के बारे में, अडानी अंबानी के बारे में, तो यह होता है कि सारे फैसले उनको ध्यान में रखकर किए जाते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, मोदी जी का बयान आया था कि सोना चांदी मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, फर्टिलाइजर कम यूज कीजिए, तेल कम डालिए सब्जी में। ये सारे उनके बयान आए थे और कहा गया था कि हमारे यहां डॉलर की कमी हो गई है, आप ये सब करेंगे तो डॉलर हमारे यहां बढ़ जाएगा। उसके बाद खबर यह आती है कि अडानी जी को मुकदमे से छूट दी गई तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिका का विदेश मंत्री कहता है कि भारतीय यानी इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इंडिया में नहीं, अमेरिका में करने वाले हैं 20 बिलियन डॉलर का। अंबानी की खबर आई कि वो तेल खरीद रहे थे सैंक्शन जगहों से, इसके चलते उनके ऊपर केस था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी थी। उन्होंने भी कुछ बिलियन डॉलर का अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट कर लिया। अब आप ये देखिए कि एक तरफ कहा जा रहा है डॉलर की कमी आ रही है और दूसरी तरफ हमारे कैपिटलिस्ट अंबानी, अदानी और बाकी लोग अमेरिका में जाकर बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर की कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ देता हूं। और यही वजह है कि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार अपने यहां सामान बनाए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे अडानी अंबानी का फायदा नहीं है। अडानी अंबानी का फायदा किसमें है? चाइना से और तमाम सारी जगहों से कच्चा माल मंगाइए, उसको पैक कीजिए, उसकी असेंबलिंग कीजिए और फिर बाहर बेच दीजिए। हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए, प्रॉफिट पूरा उनको मिलेगा। देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो नहीं होगी। अब देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग होती, देश में अगर सामान बनाया जाता तो क्या होता? उन फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार मिलता और भारत की मुद्रा मजबूत होती, भारत की करेंसी मजबूत होती, हम अपना सामान सीधे बाहर भेजते तो जो पैसा आता वो हमारे पास आता। अब क्या हो रहा है? सारा सामान आप बाहर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर देना पड़ रहा है और फिर आप जब बाहर बेचने जा रहे हैं तो आपको डॉलर मिल रहा है। तो यहां डॉलर देना पड़ रहा है, वहां डॉलर मिल रहा है, और यहां आप अगर अपने यहां करते तो डॉलर आपको देना नहीं पड़ता और डॉलर आपको मिलता तो जाहिर है हमारा डॉलर का कोष भरता। जिन लोगों को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग वाली बात मैं बार बार करता हूं और बहुत ज्यादा करता हूं, उनको एक एग्जांपल देता हूं और यह भी नीति आयोग का डेटा है। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया था, उसी का डेटा है। वो ये बताता है कि दवाएं बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जरूरी जो कच्चा माल चाहिए, 65% वो कच्चा माल चाइना से आता है। यानी 100 रुपए की दवा अगर आप बनाते हैं तो 65 रुपए का कच्चा माल आप खरीदते हैं चाइना से। अब लाहिड़ी साहब जो वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के, वो ज्ञान दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट संकट से, मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम आई उससे ये सीखना चाहिए कि किसी एक देश या किसी एक इलाके पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आप 50 दूसरे देशों से मंगवाना शुरू कर दीजिए। एक तो ये आपके पास है और दूसरा ये कितना अच्छा होता कि कई मामलों में आप इंडिपेंडेंट हो जाते, सारी चीजें खुद बनाते, 90% कच्चा माल यहीं से आता, केवल 10% बाहर से मंगाना पड़ता, तो दवाइयां सस्ती भी बन सकती थीं और दवाइयों के लिए हमको इंपोर्ट पर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता। इनका कहना है कि हमारे देश में नई रिसर्च को बढ़ावा देने और बिजनेस में बदलने का सिस्टम कमजोर है। इसी कमी के कारण लंबे समय तक पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। ये भी हम जानते हैं कि एफडीआई, एफआईआई यानी विदेशी निवेश जो है वो अब तक के सबसे लोवेस्ट लेवल पर आ गया है और बाहर के निवेशक हमारे यहां से अपना पैसा निकाल कर दूसरी जगहों पर लगा रहे हैं। अब यहां पर एक और बात कर लेता हूं।
आईआईटी का एक पेपर पब्लिश हुआ जिसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वो ये बता रहा था कि गोमूत्र के अंदर, गाय के पेशाब के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो चिकनगुनिया को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। कई सारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उस रिसर्च को पढ़ा और मजाक उड़ाया, कहा कि बेकार का रिसर्च है ये, इस रिसर्च में कोई दम नहीं है। मजेदार बात यह है कि यह रिसर्च भारत सरकार की फंडिंग पे किया गया था। भारत सरकार ने इसके लिए फंड दिया था कि यह रिसर्च किया जाए। तो सोचिए, जब देश की सरकार गाय के पेशाब और गाय के गोबर पर रिसर्च कराएगी तो हमारे यहाँ रिसर्च क्या होगा और हमारे रिसर्च से नया प्रोडक्शन क्या होगा और उस रिसर्च को बिजनेस में कैसे बदला जाएगा। अब लाहिड़ी साहब ले दे के सरकारी आदमी हैं तो वो इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदू मुसलमान गाय गोबर के चक्कर में फायदा सिर्फ अडानी अंबानी को पहुंचाया जा रहा है, या फिर मोहन यादव जी जैसे लोग जो करोड़ों की जमीन का वारा न्यारा कर देते हैं, या फिर राम मंदिर के ट्रस्टी जो राम मंदिर को मिला हुआ चढ़ावा लूट कर खा जाते हैं। इनका तो फायदा है, नेताओं का फायदा है, लेकिन हम आप वहां पहुंचा दिए गए हैं कि हमारा आपका पूछने वाला कोई नहीं है। पूरी सरकार कुछ लोगों के लिए काम कर रही है और भारत पूरे दुनिया में लगातार पिछड़ता जा रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब बिजी हैं हिंदू मुसलमान में। क्या आपको भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा इन मुद्दों से ज्यादा बड़ा लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।